नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्टेंस लर्निंग में। इस वीडियो में हम विश्व प्रेस सूचकांक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, भारत की स्थिति क्या है, अन्य देशों की स्थिति क्या है। इन सब बातों को हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स में इसमें सीधे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये जो पीडीएफ आप सामने देख रहे हैं, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस मैप को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। देखिए, जो क्रीम कलर या व्हाइट कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो यूरोप में हैं, ठीक है। अब आप यहाँ येलो वाला क्षेत्र देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, और जो रेड एरिया है यहाँ पे आप भारत और रूस जैसी कंट्रीज को देख सकते हैं। तो जो व्हाइट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि प्रेस से संबंधित फ्रीडम बहुत ज़्यादा अधिक है। जो पत्रकार है, जो चाहता है वो लिख सकता है अखबार में, सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार के पक्ष में खड़ा हो सकता है। वहीं आप ये ब्लैक कलर का जो एरिया देख रहे हैं, इसको देखिए, इसमें कौन कौन आ रहा है। चाइना आ रहा है, यहाँ पे अफ्रीका में मिस्र आ रहा है, बीच में जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, मतलब कि जिन्हें हम खाड़ी देश कहते हैं, वहां पे सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, ईरान इत्यादि कंट्री आ रहे हैं, जिनको ब्लैक रंग से रंगा गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे प्रेस से संबंधित कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। जो पत्रकार है वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं लिख सकता है, वो सरकार के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता है। इस बात को हम इस मैप की मदद से समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में अभी एक रिपोर्ट निकली है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसमें 180 देशों का सर्वेक्षण किया था, जिसमें जो भारत की रैंक है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। 142 मतलब 142वां नंबर भारत ने प्राप्त किया है, जो बहुत ही खराब है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा क्यों है, हम आगे वाली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप समझिए कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम का एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी संगठन है, जो इस रिपोर्ट को निकालता है। सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संगठन द्वारा निकाला जाता है, तो आप बोलेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संगठन से। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये गैर सरकारी संगठन है, मतलब कोई गवर्नमेंट वाला ये संगठन नहीं है। अब इसकी जो रिपोर्ट है, जो 2020 में पारित हुई है, इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। मैंने आपको बताया अभी कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये वर्ल्ड में प्रेस से संबंधित फ्रीडम के लिए जानी जाती हैं। साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये टॉप करती हैं। दूसरा स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है। दोस्तों, जो किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया है, इसने 197 मतलब सेकेंड लास्ट स्थान प्राप्त किया है। भारत और इसके पड़ोसी देश लगभग एक ही कतार में खड़े होते हैं, सिवाय भूटान के। दोस्तों, भूटान ने 67वां स्थान हासिल किया है, जो बहुत ही ज्यादा शानदार है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार 149 मतलब 139, पाकिस्तान 145, नेपाल 112, अफगानिस्तान 122, बांग्लादेश 151 और चीन 177 मतलब कि थर्ड लास्ट है। देखिए, आपने अभी देखा था कि उत्तर कोरिया 197 था और जो चाइना है 177 थे। तो चाइना में प्रेस से संबंधित कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि कोरोना से दुनिया में लाखों मौत हुई है। दोस्तों, आप अमेरिका देख लीजिए, उनका आंकड़ा 50,000 से पार जाने वाला है। भारत में भी बहुत गंदे आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां से ये कोरोना उत्पन्न हुआ था, जो नोवल कोरोना वायरस जहां से उत्पन्न हुआ था, वहां पे केवल 4000 के आसपास मौत चाइना बताता है। किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि वो वुहान में जाए, वुहान जो प्रोविंस है चाइना का, वहां पे जाए और एक रिपोर्ट तैयार करके लाए, रिपोर्टिंग कर सके। ऐसी कोई भी फ्रीडम चाइना द्वारा वहां पे नहीं दी जाती है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब कि विश्व प्रेस सूचकांक के बारे में। देखिए, इसको जो पब्लिश करता है, मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर मतलब RSF द्वारा इसको जारी किया जाता है। इनकी जो पहली रिपोर्ट थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वो 2002 में पारित की गई थी। ये याद रखिएगा आप, वर्ष 2002। और इसमें लगभग 180 देशों का सर्वेक्षण किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है, तो बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता, प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित ये रिपोर्ट होती है। अब हम देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि 2019 में कोई पत्रकार की मौत नहीं हुई थी भारत में, परंतु 2018 में
6 पत्रकारों की मृत्यु इस रिपोर्ट में वर्णित है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जो पत्रकार हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। आईपीसी की धारा 124 है, जिसे राजद्रोह या एंटी नेशनल धारा भी कहा जाता है। आपको पता होगा जेएनयू के लोगों पे नॉर्मली ये लगती रहती है बहुत बार। तो ये एंटी नेशनल धारा या राजद्रोह की जो धारा है पत्रकारों के ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि जो सरकार है वो उसकी आलोचना करते हैं। साथ ही साथ उन्हें पुलिस हिंसा या आपराधिक समूह के अंतर्गत लाके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अब अंत में प्रश्न उठता है कि मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक क्यों है, क्यों उन्हें मतलब हर कुछ लिखने का या जो वो चाहें वो लिखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, लोकतंत्र जो होता है उसका चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। तो अगर मीडिया सरकार की आलोचना नहीं करेगा, मीडिया सरकार को उसका दर्पण नहीं दिखाएगा, उसका आईना नहीं दिखाएगा, उसकी करतूतों पे पर्दा डालने का काम अगर मीडिया करने लगेगा, तो जो नागरिक हैं उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। मान लीजिए कि देश में भुखमरी है या देश में अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी फैल रही है। अगर सरकार कोई लापरवाही करती है तो कौन उसे दिखाएगा? मीडिया ही है, वो उसे दिखाएगा, सरकार को बताएगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। सरकार इस चीज को देख के दबाव में आएगी और वो उसे सुधारने का प्रयास करेगी। अंत में यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एनजीओ है, जो गैर लाभकारी संगठन है, उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद मतलब यूरोपीय यूनियन और अन्य आदि संगठनों के साथ मानवाधिकार को लेके सलाहकार की भूमिका निभाता है। इस जो रिपोर्ट ये पब्लिश करता है उस रिपोर्ट को रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो एनजीओ है, ये जो संगठन है, इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आपको नई चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दें। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।